क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.2 ठीक है। A company with 10,000 shares of rupees 100 each declares an annual dividend of 5%. A company with 10,000 shares ठीक है। जो कंपनी है उसके पास शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ठीक है 10,000 ऑफ रुपीज 100 ईच ठीक है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कंपनी का 10,000 शेयर्स हैं और हर एक की वैल्यू क्या आपके पास 100 रुपीज, यानी कि नॉमिनल वैल्यू दी है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू रुपीज 100 एंड डिक्लेयर्स एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। तो आपके पास डिविडेंड भी दी है, डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। जो इन्फॉर्मेशन थी हमने लिखी। देखो फर्स्ट है आपके पास व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो कंपनी टोटल डिविडेंड कितना देगी, ठीक है। तो डिविडेंड पूछ रहे हैं तो डिविडेंड का फार्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड ठीक है इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, यही होती है। नाउ डिविडेंड आपको निकालना है, नंबर ऑफ शेयर आपके पास है यहाँ पर 10,000, रेट ऑफ डिविडेंड इज 5/100 एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 कट गया विच इज इक्वल टू ठीक है कितना आ गया रुपीज 50,000। तो 50,000 हमारे पास आ गया डिविडेंड, ठीक है। जो ये टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कंपनी देगी वो आ गया आपके पास 50,000। नाउ सेकंड पार्ट, what should be the annual income of a man who has 72 shares in the company। उस आदमी की क्या इनकम होगी जिसके 72 शेयर, जिसके पास 72 शेयर्स हैं, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए अब आपके पास, जो मैन है इज इक्वल टू 72 शेयर्स दिए। तो इसकी इनकम कितनी होगी, यानी कि इसकी इनकम का मतलब है वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, डिविडेंड पूछ रहे हैं। और डिविडेंड का सेम फार्मूला, यही फार्मूला यहां लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 72, रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी दे रही है 5/5% एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 360। तो जिस आदमी के 72 शेयर होंगे उसे एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा 360। ओके आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इफ ही रिसीव्स ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसे अपनी इन्वेस्टमेंट का 4% मिल रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 4%, ठीक है। जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी उसका उसे 4% वापस मिल रहा है, यानी कि ये कह दी आपके पास रिटर्न परसेंटेज दी है, ठीक है। रिटर्न परसेंटेज दी आपके पास, रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू दी आपके पास 4%। बोलते फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। तो उसने हर शेयर के लिए कितना प्राइस पे किया, यानी कि वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, मार्केट वैल्यू ईच शेयर, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर पूछे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। मान लो मार्केट वैल्यू वन शेयर इज ₹x, ये आ गया। अब देखो रिटर्न परसेंटेज दी है, तो रिटर्न परसेंटेज क्या होती है आपके पास, ठीक है। रिटर्न परसेंटेज होती है आपके पास जो उसकी इनकम है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, इनटू 100, ये होती है रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। नाउ रिटर्न परसेंटेज इज 4%, देन 4 इज इक्वल टू इनकम। देखो उसकी इनकम कितनी होगी, इनकम का मतलब डिविडेंड कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, यही आएगा, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपके पास, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। और साथ में क्या था आपके पास, इनटू 100, तो इनटू 100 भी आएगा, ठीक है। तो देखो 4 इज इक्वल टू
मार्केट वैल्यू वन शेयर के लिए निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ शेयर कितना चाहिए, 1। नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज, आपके पास दी थी 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू वन शेयर। एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज 5%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस 100 एंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू वन शेयर इज x मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर इज 1। तो ये है आपके पास, ठीक है, 100 से 100 कट गया, ठीक है, और ये काटो, रहने दो इसको, आप कर लेना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 100 इंटू 5/4 25, तो विच इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 125। तो x था क्या आपके पास, मार्केट वैल्यू वन शेयर, तो मार्केट वैल्यू वन शेयर क्या जाएगी, ₹125। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, अ लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज 100 शेयर ऑफ ए कंपनी, ठीक है, अ लेडी होल्ड्स 1800, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, लिख लो पहले, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1800, ठीक है, और क्या दिया है, ₹100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का 100 रुपीज का शेयर है, दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹100 ऑफ ए कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू 15% दे रही कंपनी, ठीक है। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, ठीक है, उसका एनुअल डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड एंड मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, यही होता है। नाउ डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1800 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 15% एंड नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 0 0 0 27, ठीक है। तो 27,000 क्या आया, उसको डिविडेंड मिलेगा एनुअली, ठीक है, ये चीज आ गई, ये यहां तक हो गया क्वेश्चन। इफ शी बाउट दीज शेयर्स एट अ 40% प्रीमियम, अगर उसने वो 40% प्रीमियम पर खरीदे, ठीक है, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 40% ज्यादा कर दो, तो मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू कितनी है, देखो 40% प्रीमियम पर खरीदे, 100 तो उसका पहले ही कॉस्ट था, तो प्लस क्या आ जाएगा 40% ऑफ 100, इतने रुपीज की मार्केट वैल्यू आ गई, मीन्स कितना आ गया 100 प्लस 40% ऑफ 100 इज 40 विच इज इक्वल टू 140 रुपीज, ठीक है। तो उसने क्या किया, 140 रुपीज का शेयर लिया, लिखा ना, इफ शी बाउट दीज शेयर्स, अगर उसने ये जो शेयर है जिसकी वैल्यू ये है 40% प्रीमियम पे लिए, 40% ज्यादा पे लिए, ठीक है, तो 100 का 40% हुआ 40, ठीक है, 100 का 40% हुआ 40, तो पहले वो अगर 100 रुपीज के ले रहा था, पहले 100 रुपीज के ले रहा था, तो अब कितने के ले लेगा, 40% ज्यादा, ठीक है, 40% ज्यादा मतलब 140 रुपीज का वो अब एक शेयर लेगा। अब आगे लिखा है व्हाट इज द रिटर्न शी गेट्स एज % ऑन हर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो यानी कि आपसे क्या पूछा है उन्होंने, आपसे पूछा है कि उसे कितना % रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न परसेंटेज आपसे पूछी है, ठीक है, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, जो भी आएगा नियरेस्ट इंटीजर में हमने इसका आंसर देना है, ठीक है। तो लिखा ना, क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द रिटर्न शी गेट्स एज %, ठीक है, तो रिटर्न परसेंटेज पूछी है आपसे, तो रिटर्न परसेंटेज क्या होती है आपके पास, डिविडेंड यानी कि जो इनकम है, ठीक है, डिवाइड बाय जो इसकी इनकम थी, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। नाउ व्हाट इज द डिविडेंड, ठीक है, उसे कितना डिविडेंड मिला था, 27,000 उसके डिविडेंड मिला था, ठीक है, इनटू 100% एंड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होती क्या आपके पास, इन्वेस्टमेंट होती है
नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 140 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर 1800। इसको सॉल्व कर लो। 0 0 0 3 0 कट गए एंड 9 2 18 9 3, तो विच इज इक्वल टू 3 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 14%, तो 250 25 7, तो 75 अपॉन 7% एंड विच इज इक्वल टू 1 0.7%। तो नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है आपको, विच इज इक्वल टू आप क्या लोगे? विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 11%। ठीक है, तो 11%, ठीक है, जो है उसे 11% रिटर्न मिलेगा। ये चीज आपसे पूछी थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अ मैन इन्वेस्ट ₹11,200, ठीक है, इतने रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है वो, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट दी हुई है, कितनी दी आपके पास? ₹11,200, ठीक है, ओके, पेइंग 6% पर एनुअल, ठीक है, डिविडेंड कितना दिया आपके पास? इज इक्वल टू 6%, ओके, when its ₹100 शेयर कैन बी बाउट फॉर ₹140। जब 100 रुपीज का शेयर जो है 140 रुपीज का ले रहे हो, 100 रुपीज का शेयर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, वन शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी दी आपके पास? ₹100 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू कितनी दी है? इज इक्वल टू ₹140, ठीक है, लिखा है 100 रुपीज का शेयर जो है कैन बी बाउट फॉर 140, ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने लिख ली है। पूछा गया फर्स्ट पार्ट में हिज एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड पूछा है आपसे, ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड, हर बार फार्मूला लिखो याद हो जाएंगे, ठीक है, इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके? नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले आपको। तो देखो हमारे पास फार्मूला है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, तो यहां से मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूं। इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है? 11200 और मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 140, तो ये 140 यहां आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आ जाएगा बस नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, देखो जैसे जैसे आप फार्मूला लिखोगे वैसा वैसे आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या निकालना है। तो ये आ गया 80, ठीक है, तो 80 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 80, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, ये रफ काम नहीं फेयर वर्क है, ठीक है, 80 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 6% इंटू नॉमिनल वैल्यू वन शेयर इज 100, ठीक है, कट गया एंड विच इज इक्वल टू ₹480, तो एनुअल डिविडेंड कितना आएगा उसको? ₹480, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रिटर्न परसेंटेज पूछी आपसे, तो देखो रिटर्न परसेंटेज क्या होती है आपके पास? इनकम, ठीक है, इनकम मीन्स जो डिविडेंड है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इनटू 100%, ठीक है, यही होती है। तो देखो इनकम कितनी है? 480, इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है? 11200 इंटू 100%, इसको सॉल्व करो, 20 कट गए, ठीक है, अब इसको काटो मे बी 2 से, 2 से 24 एंड 4 से काट रहा हूं 14 एंड 6 3 7,
ठीक है, सॉरी ये 240, ये 60 और ये 30, विच इज इक्वल टू 30/7%, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 4 to 2/7%। तो रिटर्न परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 4 to 2/7%, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, ठीक है। देखो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 60 ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज, नॉमिनल वैल्यू कितनी दी आपके पास, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹100 एंड सेल देम व्हेन दे आर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%, और उन्हें सेल कर दिया जब वो 60% प्रीमियम पर थे। तो यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस 60% ऑफ 100, यही मार्केट वैल्यू आएगी। देखो 60% प्रीमियम पर बेचे, तो 100 रुपीज पर 60% प्रीमियम लगाओ, ठीक है। 100 रुपीज पर 60% प्रीमियम कितना हुआ, 60% ऑफ 100, ठीक है। तो उतने के उसने बेच दिए, तो 100 रुपीज प्लस प्रीमियम 60%। देखो 100 रुपीज के तो पहले थे, अब उसने सेल कितने के किए, ठीक है, प्रीमियम ऑफ 60%, 60% प्रीमियम पर, तो 100 का 60% कितना हो गया, 60% ऑफ 100 इज इक्वल टू 60/100 इंटू 100, यानी कि 60। तो 60% उसने ज्यादा पर सेल किए, तो पहले 100 के थे, अब 60% ज्यादा, यानी कि उसने 160 के सेल किए। तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 60 रुपीज, यानी कि 160 रुपीज इसकी मार्केट वैल्यू आएगी, मार्केट वैल्यू वन शेयर, ठीक, ठीक है। अब देखो आगे, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन द शेयर। देखो प्रोसीड्स का मतलब क्या है, मतलब देखो उसके पास 60 शेयर थे, ठीक है, उसने 160 रुपीज के शेयर सेल कर दिए, ठीक है, एक शेयर किया 160 का, तो उसके पास शेयर कितने हैं, 60, ठीक है। तो देखो मार्केट वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स क्या जाएगी, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 160, तो 60 शेयर्स की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 9600 रुपीज, ठीक है। अब देखो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेल प्रोसीड का मतलब है, ठीक है, जो उसके पास शेयर थे और जो हर शेयर का उसके पास कॉस्ट था जो उसने सेल किया है, ठीक है। तो कितने के सेल कर दिए, 9600 के, इतने के शेयर उसने सेल कर दिए। प्रोसीड यानी कि जो पैसा उसके पास है इसे बोलते हैं सेल प्रोसीड, ठीक है, यानी कि सेल करने के बाद जो उसको पैसा आएगा, जो शेयर को सेल करने के बाद उसके पास पैसा आएगा, शेयर को सेल करने के बाद उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं सेल प्रोसीड, ठीक है। आगे आ जाओ, ये फर्स्ट पार्ट था वैसे भी, द सेल प्रोसीड, ठीक है। ही इन्वेस्ट द सेल प्रोसीड, अब ये जो ये 9600 जो है उसकी इन्वेस्टमेंट बन गई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है, ये जो सेल प्रोसीड है, ठीक है, ये जो सेल प्रोसीड आई है, ये जो सेल प्रोसीड आई है, अब वो आगे इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट होगी उसकी, ठीक है। ऑफ शेयर, उन शेयर में कर रहा है जिनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, जिनकी नॉमिनल वैल्यू है ₹50, ठीक है, उन शेयर्स में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कॉटेड एट 4% डिस्काउंट, ठीक है, और उन पर क्या रेट है, 4% डिस्काउंट के साथ रेट है, तो 50% नॉर्मल नॉमिनल वैल्यू है, तो इस पर 4% डिस्काउंट कितना हो गया, -4% ऑफ 50, एंड विच इज इक्वल 50 माइनस 4/100 इंटू 50 48, ठीक है। तो 4% डिस्काउंट कितना हो गया आपके पास है, ₹2, तो 50 में से 2 माइनस कर दिया 48, ठीक है। तो 50 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन उस पर जो प्रिंट रेट है वो कितना है, 48, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 रुपीज तो पहले था, लेकिन डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब माइनस, 4% डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपीज पर, ये प्राइस है उसका मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 48 रुपीज, ओके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब आगे भी चल रहा है, ये सेल प्रोसीड चल रही है, जो हमने सेल यानी कि जो शेयर हमने सेल कर दिए थे, अब वो हमारी इन्वेस्टमेंट बन चुकी है
इन सेकंड केस, जहां पर नॉमिनल वैल्यू 50 है और मार्केट वैल्यू क्या है 48, ठीक है। एंड पेइंग 80%, 18% डिविडेंड, और डिविडेंड कितना दे रहे हैं वो 18% डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। 18% डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, शायद पढ़ाने जा रहा हूं आपसे, ठीक है। एनुअली कैलकुलेट सेल प्रोसीड, हाँ वो हम कर चुके हैं। द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, उसको उसने नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, ठीक है। सेकंड इज क्या निकालना आपने, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। देखो नंबर ऑफ शेयर्स किस में आता है आपके पास, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी उसके पास था, 9600 इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं निकालने, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू वन शेयर, मार्केट वैल्यू वन शेयर कितनी है 48, ठीक है। तो 9600 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू क्या जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो डेट इंप्लाइज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे आपके पास, सॉल्व करो इसको, 48 2 96, ठीक है। तो कितना आ गए 200 शेयर्स। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ निकलेंगे, देखो किस फार्मूले में आता है नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट में यूज कर लो क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे पास दी है। सेल प्रोसीड थी ना, सेल प्रोसीड का मतलब है कि उसने जो शेयर सेल करके पैसा आया, जो शेयर को सेल किया, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू पर सेल करेगा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू पर सेल करेगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसे वो आगे लगा रहा है, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट ये बन चुकी है, ठीक है। नाउ इन थर्ड केस हिज एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड आप फार्मूला लिख लेना, डिविडेंड क्या आ जाएगा आपके पास, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इज 200 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना था आपके पास 18%, तो 18/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू वन शेयर, नॉमिनल वैल्यू कितनी है ₹50, ठीक है। तो 5 कट गया 2 एंड दिस इज 100 एंड विच इज इक्वल टू ₹1800, तो 1800 रुपीज जो आएगा वो उसका डिविडेंड आएगा, ओके। तो सेल प्रोसीड में आपने ध्यान रखना है, सेल प्रोसीड का मतलब है जो उसने शेयर सेल कर चुका है, सेल करने के बाद जो पैसा आ रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं हम सेल प्रोसीड, ठीक है। वो अब किसी और कंपनी में लगा रहा है, ठीक है, जिनकी नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू शेयर्स की अलग अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100, ठीक है। जो कंपनी है आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके पास, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज ₹100, ठीक है। जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू ₹100, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8%, ठीक है। ये जो है कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है आपके पास 8% टू द शेयर होल्डर, मतलब जिन्होंने शेयर इस कंपनी के खरीद के रखे हुए हैं। फर्स्ट इज कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, देखो कंपनी कितना डिविडेंड देगी ये आपसे पूछा है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। 100 से 100 कट गया विच इज इक्वल टू ₹80,000, ठीक है। तो 80,000 रुपीज डिविडेंड देगी कंपनी, ठीक है। नाउ इन सेकंड रमेश हैड बाउट 90 शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, यानी कि रमेश क्या लिखा है, रमेश बाउट, ठीक है, इज इक्वल टू 90 शेयर्स, रमेश के पास कितने शेयर्स हैं 90 शेयर्स ऑफ कंपनी एट ₹150 पर शेयर, 150 रुपीज का पर शेयर है, जिसने 90 शेयर्स लिए हैं उसे 150 का एक शेयर मिला है। ये जो शेयर खरीद रहा है यानी कि मार्केट वैल्यू पर खरीदेगा, लिखा ना, रमेश हैड बाउट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ₹150 पर शेयर,
यानी कि हर एक शेयर 150 रुपीज का उसने लिया है तो वो मार्केट वैल्यू पे लेगा। तो यानी कि क्या दिया आपके पास, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू रुपीज 150। ठीक है, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स, आपको यहाँ डिविडेंड निकालना है। तो देखो डिविडेंड क्या आ जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इज 90 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या है, 100 रुपीज, ये दी है नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कितना दे रही कंपनी, 8%। बस यहाँ पर रमेश की बात करें, उसके पास शेयर कितना है, 90 आ गए। ठीक है, ये कट गया तो कितना आ गया आपके पास, रुपीज, ठीक है, 720। ठीक है, 720 रुपीज उसे डिविडेंड मिलेगा। ओके रमेश को। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट केस में, थर्ड नॉट थर्ड पार्ट, इन सेकंड पार्ट है आपके पास। क्या पूछा है इन्होंने, एंड ये तो आप निकाल चुके, कैलकुलेट द डिविडेंड। ठीक है, रिसीव्स, उसे 720 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। एंड द परसेंटेज ऑफ रिटर्न, रिटर्न परसेंटेज भी पूछी है आपसे। तो रिटर्न परसेंटेज क्या होती है, रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है इनटू 100%। ठीक है, रिटर्न परसेंटेज आपके पास ये है। ठीक है, अब देखो उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, इनकम यानी कि डिविडेंड उसे कितने मिला, 720 रुपीज मिला है, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 90। ठीक है, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एंड मार्केट वैल्यू वन शेयर इज 150। क्या आ जाएगा, इनटू 100%। देखो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है। तो मार्केट वैल्यू वन शेयर कितनी, 150, एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 90। सॉल्व कर लो इसको, 9 से किया 8, ठीक है, 0 से 0, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, यानी कि 16/3%। ठीक है, तो 16/3% उसे क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, यानी कि 5, ठीक है, 5 to 1/3% उसे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इसमें। ठीक है, ओके।